सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण शब्दयुग्म के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। बच्चों, हिंदी भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग जोड़े के रूप में किया जाता है। इन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे खाना पीना, लेना देना आदि शब्द। मतलब जब दो शब्दों को जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वे शब्दयुग्म कहलाते हैं। तो आज हम शब्दयुग्म के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। बच्चों, शब्दयुग्म को मतलब अलग-अलग वर्गों में बांटा जा सकता है, जहां दोनों शब्द का अर्थ एक सा होता है। जहां दोनों शब्दों का अर्थ एक सा होता है, जैसे शादी ब्याह, बीच में आपको योजक चिन्ह लगाना है। धन दौलत, धन के बाद आपको योजक चिन्ह लगाना है। शोरगुल, खेलकूद, जान पहचान, कायदे कानून, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जहां दोनों शब्दों का अर्थ एक सा होता है। बच्चों, जब दो शब्द एक दूसरे के विरोधी होते हैं, जब दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी होते हैं, उसके बीच में भी योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अब यहां पर हम विरोधी शब्द के बारे में जानकारी लेंगे। आना जाना, अपना पराया, ऊपर नीचे, अच्छा बुरा, आमने सामने, दिन रात, आगे पीछे। मतलब दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी होते हैं। ऐसे भी शब्द शब्दयुग्म कहलाते हैं। बच्चों, जब एक ही शब्द दो बार लिखा जाता है, एक ही शब्द कितनी बार लिखा जाता है? दो बार। जैसे ऊंचे ऊंचे, अभी अभी, छोटे छोटे, कौन कौन, ये सारे शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आएगा। धीरे धीरे, सुबह सुबह, ये सारे शब्द दो दो बार लिखे जाते हैं। बच्चों, जब दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, ऐसे भी शब्द युग्म शब्द है। जब दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, जैसे कि खाना वाना, नहाना वहाना, चटक मटक, पूछताछ, मारधाड़, उथल पुथल, उठपटांग, ऐसे बहुत सारे शब्द है, तो दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। जानकारी के लिए मैंने यह सब आपको बताया है। अब आगे देखेंगे। बच्चों, भाषा में शब्दों के विविध रूप देखने को मिलते हैं। इनमें से एक रूप शब्द युग्मों का होता है, मतलब शब्द की जोड़ियां। जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं, घर घर में शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। अपना भला बुरा सोचना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। व्यक्ति के आचार विचार में एकता होना जरूरी है। ऊपर के वाक्यों में बच्चों रेखांकित शब्द जो है, ये शब्दयुग्म शब्द है। ये क्या है? शब्दयुग्म शब्द है। आगे देखेंगे। बच्चों, इस प्रकार शब्द युग्मों की तरह क्रिया शब्दों के युग्म भी बनते हैं। क्रिया शब्दों के युग्म, जैसे हमारा नहाना दहन, हमारा नहाना धोना हो गया, खाना पीना देर तक चलता रहा, चलो जरा घूम फिर आए। रेखांकित शब्द पर ध्यान दीजिए। शब्द युग्म
एवं क्रिया युग्मों के प्रयोग से भाषा रोचक और प्रभावशाली बनती है बच्चों। रोचक बनती है, प्रभावशाली बनती है। सिर्फ एक ही शब्द का उपयोग किया तो वह भाषा रोचक नहीं बनती, प्रभावशाली नहीं बनती। आगे देखेंगे। बच्चों, अब हमने शब्दयुग्म के बारे में जानकारी ली है। अब बच्चों आपको यह स्वाध्याय लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों में से शब्दयुग्मों को छांटकर लिखिए। नीचे दिए हुए जो वाक्य है उसमें शब्दयुग्म शब्द है, आपको ढूंढने हैं, छांटकर लिखने हैं। शिक्षा से ही ऊंच नीच का भेद मिटेगा, वह देर सबेर आ ही जाएगा। मौज शौक से दूर रहना ही अच्छा। बाग बगीचे के गांव शहर की शोभा होते हैं। उसकी रुचि केवल दान दक्षिणा में ही रहती है। आगे देखेंगे। बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया युग्मों को छांटकर लिखिए। खेल में हार जीत तो होती ही रहती है। इस मामले में तुम्हें समझ बूझ से काम लेना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में उसकी दिलचस्पी नहीं है। रुपयों का लेन देन पिताजी ही करते हैं। मारपीट करना बुरी बात है। आगे देखेंगे। बच्चों, कोष्टक में से उचित शब्दयुग्म या क्रियायुग्म चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, उनमें कुछ आपको सही शब्द चुनकर यहां पर लिखना है। सभी जो सवाल है और उसके जो जवाब है आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। यहां पर कोष्टक में सब जवाब दिए हैं, वो आपको सही जवाब ढूंढकर वाक्यों में भरने हैं। बच्चों, अगले तासिका में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।